ये आरिफ भाई हैं, इनके पीछे पीछे ये देखिए, ये बुलाते हैं तो ये सारस पक्षी जो है इनके पीछे पीछे चल देता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आरिफ भाई घर से बाहर निकलते हैं ना बाइक लेकर, तो फिर ये साथ में चल देता है, चाहे 50 किलोमीटर की दूरी तय करना हो। और ये सारस पक्षी हिम्मत नहीं हारता और ये इनके साथ उड़ता रहता है, चलता रहता है, ये चाहे जितनी भी दूरी तय कर ले। आप ये सारस पक्षी कहाँ आपको मिला और कैसे आपको इतना लगाव हो गया इस पक्षी से? जी, कुत्ते बिल्ली की जहाँ तक बात रही हो तो लोग शौक के मारे पालते हैं। ये हमने किसी शौक वजह से नहीं पाला, ये तो हमको अचानक से मिल गया था। ये हम खेत में थे तो वहीं इसके पैर में चोट लगी थी, अभी आपको दिखाएंगे उसका पैर, वो टूटा हुआ है। तो वहीं आके गिरा था, तो उसको हम घर ले आए। घर ले आने के बाद इसका ट्रीटमेंट किए, उसके बाद खाना वाना खिलाए, धीरे धीरे इसका पैर सही होने लगा। तो हमने सोचा कि ये पैर सही होते जंगली ही उड़ के चला जाएगा ये, बिल्कुल। पर ये गया नहीं उड़ के, मेरे साथ ही रहने लगा यहाँ पे। कितने पहले आपको ये मिला था, कितना समय पहले? 1 साल पहले हमको मिला था। 1 साल पहले जी, आपको मिला था। जी। कितना आप कितने टाइम तक इसका आपने इलाज किया, ट्रीटमेंट? पैर मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आरिफ भाई बता रहे थे कि पैर में इसके दिक्कत थी। पैर आप देख लीजिए, गौर से पैर देखिए थोड़ा सा, ये देखिए पैर में दिक्कत हो गई थी और ये पैर में दिक्कत होने की वजह से ना उड़ पा रहा था ना चल पा रहा था। लेकिन आरिफ भाई को ये मिला और आरिफ भाई इसका इलाज कर दिए और इसकी आप समझ लीजिए कि ये बेमिसाल दोस्ती, बेमिसाल याराना आप कह सकते हैं। इतना लगाव हो गया है कि एक पल मुझे नहीं लगता कि ये पक्षी आरिफ भाई के बगैर रह सकता है। मैंने सुना है कि जब आप घर से निकलते हैं तो पक्षी भी आपके साथ निकल पड़ता जी, है। जैसे हम मोटरसाइकिल लेके घर से निकलते हैं, अगर ये देख लेता है कि बाइक से जा रहे हैं ये, तो तुरंत हमारे पीछे पीछे उड़ लेता है। फिर चाहे 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 20, चाहे 40, चाहे 50, जितनी भी दूर जाएं वो पीछे पीछे उड़ लेता है साथ साथ। वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ता, बस मेरी इतनी हाइट पे रहता है। जैसे सामने से ट्रक वरक आ रही तो फिर ऊपर चला जाएगा, कुछ हाथ सामने से आ रहा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आगे रोड साफ होगा फिर मेरे एकदम बराबर पे आ मतलब जाएगा। निगाहें इसकी जमी रहती हैं। जी, जी, जी। ये सामने भी देखता है कि हमें सुरक्षित भी रहना है और आरिफ भाई का साथ भी नहीं छोड़ना है। जी, हाँ? ऐसा ही है जी। बिल्कुल, देख लीजिए ये भाई कहीं ना कहीं अपने आप में बेमिसाल दोस्ती है। जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि जब ये घर से निकल पड़ते हैं तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी जाना हो ये हिम्मत नहीं हारता। जी, चाहे जितनी दूर जाना हो, बहुत दूर दूर तक मेरे साथ चला गया। जहाँ लोगों ने देखा, एक अचंभव सा महसूस किया उन्होंने देखने के बाद कि ऐसे पक्षी से दोस्ती कैसे हो सकती है। और बाकी रही बात इसके साथ रहने की, जब ये ठीक होने के बाद जब बाहर जाने लगा थोड़ा थोड़ा तो हमको लगा कि ये चला जाएगा, पर ये अपने दोस्तों से मिलता, उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे रहता, जैसे शाम होने लगती वैसे फिर मेरे पास वापस आ जाता। बुलाएंगे तो आ जाएगा? जी, बुलाने पे आ जाता है वो। कैमरे के सामने ये नहीं कर पा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हाँ, ये देखिए, देख लीजिए किस तरीके से ये पक्षी आरिफ भाई के साथ खेल रहा। अब मैं इसको पक्षी कहूँ या फिर आरिफ भाई का दोस्त कहूँ तो इसमें कोई ये नहीं होगा कि नहीं ये दोस्त नहीं है। वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिफ भाई से इस पक्षी की। आरिफ भाई एक चीज़ हमको ये बताइए, आपके परिवार में कई सदस्य होंगे? जी, हमारे परिवार में लगभग 9-10 लोगों का परिवार है। 9-10 लोगों का परिवार है। ये इस पक्षी से सिर्फ आपसे लगाव है या पूरे परिवार नहीं, से? सिर्फ मेरे से लगाव है। ये हमारे साथ ही रहता है, जहाँ जाते हैं हमारे साथ। खाना वाना देने को तो कोई भी दे सकता है दूर से, बाकी सब लोग डरते हैं, किसी को काटने भी दौड़ता है। बाकी कोई नज़दीक नहीं जाता इसके। बाकी दरवाजे पर रहता है, जिसको ज़्यादा डर लगता है दूर से निकल जाता है, और बाकी ऐसे किसी को नहीं काटता। आपने बताया कि दूसरे लोग डरते हैं, कभी कभी काटने भी उनको दौड़ता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हरकत किया? नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा हरकत नहीं है, कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, ना काटने का, ना कभी दौड़ा मुझको, कुछ नहीं। बस मेरे पास में रहता है जहाँ जाते हैं। अभी आप लोग अभी बैठेगा नहीं, ये नहीं, आप लोग बहुत से लोग होंगे जो इस पक्षी को भी बैठा कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जल्दी से बैठते नहीं ज़मीन पर। ये ज़मीन पर जब बैठता है, मेरे पास आता है तो बैठ जाता है। जी, रात में आपके पास ही रहता है? कहाँ रहता है? रात में मेरे पास रहता है। मेरा रूम छत के ऊपर है, कभी कभी दिल करता है छत के ऊपर उड़ के चले जाता है, रूम के पास बैठा रहता है दरवाजे के पास। कभी कभी नीचे रह जाता है। यहाँ एक मेरा रॉटवीलर कुत्ता है, उसके साथ रहता है। वही दोनों जगह रहता है, या तो नीचे रहेगा तो ऊपर। आपने इसको पकड़ा और इसका ट्रीटमेंट किया। इसको ये लगा कि ये हमको सुरक्षित रखेंगे और आपसे वो प्यार कर बैठा और आपके साथ ही रहता है और आपके साथ कोई ऐसा बुरा चीज़ नहीं करता, बुरा बर्ताव नहीं करता। जो अन्य लोगों को डर लगा रहता है कि यार ये कहीं हमको काट ना ले, क्योंकि देखने के बाद एक बार चोंच वगैरह जो है इतना लंबा है, देखने के बाद भी थोड़ा सा भय लग रहा था। हम लोग भी जब आए तो हम लोगों को लगा यार कहीं ऐसा ना हो कि अटैक ना कर दे हम लोगों के ऊपर। इस तरीके से कभी किसी के ऊपर नहीं, कभी नहीं। अटैक तो बहुत ढेर सारे लोगों पर कर चुका है,
है पर मेरे ऊपर कभी नहीं किया। वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिफ भाई के इनके साथ। अच्छा, नाम वगैरह भी कुछ रखे हैं? नहीं, इसका नाम तो नहीं रखा क्योंकि ये बहुत बड़ा था। और नाम तो बचपन में रखा जाता है, ये बहुत बड़ा था। जब हमको मिला था लगभग 1.5-2 साल का हो चुका था। अब इसकी उम्र लगभग 3.5 साल या 2.5 साल होगी। ये देखिए पंख आप देख लीजिए, और मुझे लगता है कि शायद उड़ने के मोमेंट में दिख रहा था, ऐसा नहीं था? एक बार पकड़ के रखिए, थोड़ा सा हाइट में देखता हूँ लगभग हाइट कितनी हो जाती है। आप पकड़ के रखिएगा भैया, डर भी मुझको लगता है। अच्छा ये देखिए, ये पंख आप देख लीजिए, देखिए ये पंख देखिए, आप देख लीजिए ये पंख लहराते हुए। और मुझे लगता है कि अच्छा कितनी स्पीड में आप बाइक चलाए हैं इसको लेकर, ये इसको लेकर स्पीड पे हम चलाए हैं लगभग ये देखिए भैया पंख से लगा और हमारा चश्मा भी गिर गया। इसको हम चलाए हैं सबसे ज़्यादा 70 की स्पीड में। 70 की स्पीड में? जी। और ये उतनी ही स्पीड में उड़ भी उतनी लेता है? स्पीड में एकदम पास करीब मतलब हाथ से छू सकते हैं। जब उड़ता है तो कभी कभी इसका पंख मेरे सर में छू जाता है। हाँ। जी, 70 की स्पीड तक हम भगाए हैं हाँ, गाड़ी। हाँ। और वैसे 50 की स्पीड से धीमा चलोगे तो फिर साथ नहीं चलता, फिर तो ज़मीन पे उतर जाता है। क्योंकि मिनिमम इसकी स्पीड 50 तो है ही है। 50-70 के बीच में स्पीड में चलता मुझे लगता है कि ये आपके आसपास ही रहता है उड़ते जी। समय। मुझे लगता है कि वो अपने मालिक की सुरक्षा में भी लगा रहता है। जी, ऐसा ही कुछ है। हाँ? जैसा जैसे बाहर कहीं गए रहते हैं या चौराहे वौराहे पे कहीं रुक गए तो कोई मेरे पास ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, उसको काटने भी दौड़ता है। अच्छा जी। इलाज इसका नहीं, आप हाँ, ही किए हम थे? ही किए थे इलाज। घर पर ही सारा घर पे इलाज देसी हो गया? इलाज। अच्छा, ये उड़ नहीं पा रहा था उस टाइम? नहीं, पैर इसका टूटा हुआ था ना, तो इसलिए जब जोर लगा के ही क्योंकि ये जमीन जगह पर से नहीं उड़ पाता, ये दौड़ के उड़ता है। जैसे जहाज एरोप्लेन पहले उड़ती है तो थोड़ी देर रनवे पे दौड़ती है, उसके बाद उड़ती है, वैसे रन थोड़ी देर दौड़ता है, उसके बाद उड़ान भरता है। बिल्कुल, देखिए तमाम चीज़ें ऐसी आपको जानने को मिल रही हैं यहाँ पर कि ये जो सारस पक्षी है ये जगह से ही नहीं उड़ सकता कि पैर नीचे रखे जंप करके उड़ जाए, ऐसा नहीं है। ये रनिंग करेगा रनवे पर, जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि भैया हवाई जहाज़ जैसे रनवे पर चलती है उसके बाद उड़ान भरती है। सेम प्रोसेस है इस पक्षी का, यह भी दौड़ता है, फिर दौड़ने के बाद फिर ये उड़ता है। और वजह यही थी कि पैर में चोट होने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था, तो फिर उड़ नहीं पा रहा था। आरिफ भाई मिले और आरिफ भाई कहीं ना कहीं इसको मिल गए, और आरिफ भाई भगवान मान लीजिए कि उनके लिए भाई भगवान है। और वो भगवान सोच लीजिए कि अब भगवान और शिष्य में क्या लगाव हो चुका है, अब आप खुद समझ लीजिए। और इस तरीके का दृश्य देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, ये देखिए। आप हाइट देखिए, हाइट आरिफ भाई तो कम से कम मुझे लगता है सर पूरा उठाएगा तो 4 फीट से कम नहीं होगा। हाँ? 4 फीट तक। क्योंकि पैर ही मुझे लगता है कि 1.5 से 2 फीट होगा। हाँ, पैर ही इसका। जी। बिल्कुल, पैर ही इसका 1.5 से 2 फीट होगा। 4 फीट मुझे लगता है कि अगर पूरा उठा देगा ये सर तो 4 फीट से कम बिल्कुल नहीं होगा। ये देख लीजिए, हाँ है 4 फीट से ऊपर ही होगा बिल्कुल। हाँ ये देखिए भैया, अब आरिफ भाई इस पक्षी के साथ खेल रहे हैं अपने, यानी अपने दोस्त के साथ। पक्षी तो मुझे क्योंकि भाई आमतौर पर भाषा है, पक्षी कहना पड़ रहा है, लेकिन आरिफ भाई का ये इतना इससे लगाव हो चुका है, इतनी बेमिसाल दोस्ती हो गई है इस सारस पक्षी से कि आप देख लीजिए कि आरिफ भाई जो भी प्रतिक्रिया करवाना चाहते हैं इससे करवा लेते हैं अपने दोस्त से। और बड़ी ये चीज़ है कि भाई इनके बगैर ये रह नहीं सकता, घर से अगर ये निकलेंगे तो इनके साथ ही जाएगा। अगर आप कहीं छुपा दो उसके बाद चले जाओ तब जी ऐसा नहीं कि फिर निकल के ढूंढने लगे आपको। नहीं निकल के ढूंढने तो गांव के मोड़ तक जाएगा, जहाँ से रोड आती जाती है वहीं तक जाएगा, वहाँ तक चला जाता है, वहाँ वहीं खड़ा रहेगा। जब मैं वापस आऊँगा तो साथ वापस आएगा। मतलब तब तक आपका इंतजार करेगा? जी, सुबह से चाहे शाम हो जाए। वाह भाई, क्या कहेंगे बताइए। सोच लीजिए, आमतौर पर यार मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना साथ देते होंगे जितना एक पक्षी आमतौर पर। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि ये मोड़ तक जाता है इनके गांव के, और उसके बाद इनका इंतज़ार करता है तब तक जब तक आरिफ भाई वापस नहीं आते अपने घर तक। सोच लीजिए कि ये आता फिर वहीं मिलता है और फिर आरिफ भाई के साथ आता है। क्या कहेंगे आप लोगों को, तमाम ऐसी चीज़ें मिली यहाँ पर। और इस तरीके का एक इंसान से पक्षी का बेमिसाल मोहब्बत, बेमिसाल याराना, बेमिसाल प्यार, क्या कहेंगे आप लोग? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इस पक्षी के लिए और आरिफ भाई के लिए, जो आरिफ भाई ने इसको पकड़ा और इसका ट्रीटमेंट किए। और आरिफ भाई से इतना बेहतर लगाव हो गया, इतना बेहतर प्रेम हो गया कि इस तरीके से इनके साथ ही रहता, इनके बगैर नहीं रह सकता ये। चलिए आरिफ भाई आप चलते रहिए, और जहाँ से आए थे घर से, देखिए ये आरिफ भाई का पीछा नहीं छोड़ेगा भाई साहब, देख लीजिए। अब देखिए मैंने बार बार जिक्र किया, आमतौर पर आप इस तरीके से देखते होंगे और जानवरों को जो पालतू जानवर है, लेकिन इस तरीके से पक्षी का एक इंसान के प्रति इतना लगाव, इतनी बेमिसाल मोहब्बत, इतनी बेमिसाल याराना, इतनी बेमिसाल
दोस्ती आप नहीं देखे होंगे भाई साहब। मैं एक नई चीज़ अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा था और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आरिफ भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप लोग ज़रूर जाइएगा, एक बार विजिट करिएगा और आरिफ भाई को फॉलो करिएगा। एक इंसानियत के नाते, मैंने कहा कि इंसानियत के नाते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानियत की वजह ही है कि आज ये सारस आप लोगों को इस स्थिति में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से एक बेमिसाल दोस्ती का जो परिभाषा मैं कहूँ तो वो परिभाषित कर रहा है ये सारस पक्षी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं पूछा, ये खाता क्या अगर बाहर नहीं गया तो? बाहर नहीं, ये घर में आता है तो वही जो बना रहता है, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाता है शाकाहारी पर। और इसको सुबह हम 2 अंडे खिलाते हैं देसी। अच्छा, हाँ, सिर्फ सबसे- अंडे खाता है, उसके अलावा और कोई नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ बिल्कुल आमतौर पर जो इंसान भोजन करते हैं वही ये वो भोजन वही भोजन करता है, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं खाता। वही दाल चावल सब्जी रोटी जो बना रहता है घर में वही खाता है। क्या कहेंगे आप लोग इस बेमिसाल दोस्ती पर, इस बेमिसाल प्यार पर, इस बेमिसाल मोहब्बत पर? रोटी खिला रहे हैं आरिफ भाई, उसको देखियो। अच्छा, भूख नहीं लगता इसको ऐसा लग रहा कि भूख नहीं है, या फिर मुझे देखने के बाद या फिर मेरी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है इस वजह से नहीं खा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आरिफ भाई अगर यहाँ रहेंगे तो इनके इर्द गिर्द ही रहेगा और फिर ये जब घर से निकलेंगे तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जब बाइक से आरिफ भाई निकलते हैं घर से तो इनके साथ 30, 40, 50 किलोमीटर जितना भी चला जाए ये हिम्मत नहीं हारता। ये दोस्त आरिफ भाई का ये जो दोस्त है ये हिम्मत नहीं हारता और इनके साथ ये उड़ता रहता है। और आरिफ भाई ने ये भी बताया कि मैं 70 की स्पीड में बाइक को चलाया और 70 की स्पीड में ये सारस पक्षी उड़ा भी है।